स्टार्टिंग किए थे उस टाइम से अभी तक आने में कितने ट्रैफिक को झेल कर चलता था। और मेरी शुरुआत मतलब 4 साल की उम्र से ही हम ये सब कर रहे हैं और ये करते आ रहे हैं। जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही दिशा में कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ मुझे पता है और अच्छा ही करने की कोशिश है क्योंकि मेरे साथ मेरे माता पिता। आप जैसा कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था, मिथुन दादा के साथ में आप दिखाई दिए थे किसी रियलिटी शो में। ऐसा क्या हुआ कि आदर्श आनंद जी को वहां से जो है सो ट्वीट करना पड़ा? एक्चुअली जीते रहो, जीने का नाम ही जिंदगी है, चलती का नाम गाड़ी है, जो रुक गया हटा रहा, चलते रहो, चलती का नाम गाड़ी। बट ऑब्जर्वेशन इट्स अ बिगेस्ट थिंग। ऑब्जर्वेशन, हालात, सिचुएशन आपको सिखा जाता है। अच्छा, राज सिर्फ अपनी पत्नी और बीवी के मार से क्योंकि हम खुश हैं। आपको मेरा खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा नहीं, है। अब आपको फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिले, आदर्श आनंद जी क्या करेंगे? जो चीज हमको नहीं पता है कि कौन चीज का मैटर में बात हो रहा है या ये कौन चीज से फेमस हो रहा है, जो भी है उस चीज को और बढ़ावा दिया गया। ये चीज है, कुछ 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 की बात की जा रही है, कुछ 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 बस कुछ कुछ। बहुत अच्छे हैं, लेकिन दीदी तो अच्छी है ही, समझिए बात को, दीदी अच्छी है। अच्छा, दीदी अच्छी है। दीदी अच्छी है लेकिन उनके अच्छा। पिताजी सच में बहुत अच्छे हैं। नहीं, और आप- ठीक है, सुशांत सर की जब बात आती है सर, तो बुरी चीजों का जो असर होता है ना, बुरा ही होता है। कैसे हैं भैया? पहले मैं अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से आपका जो हार्दिक अभिनंदन करता बहुत बहुत शुक्रिया दिल से इस आदर्श की तरफ से। आप तमाम प्यारे प्यारे लोगों को विश करना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हूं। आप अभी तक में स्ट्रगल की जो लाइफ होती है, स्ट्रगलिंग स्टार्टिंग से आपके बहुत सारे फैन फॉलोइंग हैं और बहुत ही अभी के जो पहचान, जब स्टार्टिंग किए थे उस टाइम से अभी तक आने में कितने ट्रैफिक को झेल कर चलता था। ये भी हमारा स्टार्टिंग ही है। मैं हर सुबह उठता हूँ तो हमारे लिए वो स्टार्टिंग ही रहता है और शुरुआत ही होती है। हर दिन की शुरुआत नए नए इरादों और नई उम्मीदों के साथ करते हैं। लेकिन आप ऐसा अगर पूछ सकते, आप ऐसा कह सकते हैं हमें कि जो स्ट्रगलिंग लाइफ है वो स्ट्रगलिंग ही रहेगी। मैं ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना भी करता हूँ, मैं मांगता भी हूँ कि जो मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ है, स्ट्रगलिंग लाइफ ही रहे। क्योंकि अगर जब ये स्ट्रगलिंग नहीं रहेगी तो फिर काम कहीं ना कहीं मैं रोक दूंगा, मेरा काम कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहे, लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे और मुझे लोग जाने या मुझे प्यार करे तो मेरे काम से ही प्यार करे। और जो मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ से और भी ज़्यादा मेरे को सपोर्ट मिले। मैं हर रोज़ अगर फेसबुक खोलता हूँ तो मैं फेसबुक खोलने के बाद बहुत सारे लोग मुझे टैग करते हैं फेसबुक पेज पे, लिख कर पोस्ट करते हैं। मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं। कभी कोई लोग, हर रोज़ मैं फेसबुक जैसे ही ऑन करता हूँ मुझे दिख जाता है कि दूसरा सुशांत सिंह राजपूत है, बिहार का लाल, भारत पे राज करने वाला आदर्श आनंद है। मतलब अलग अलग तरीके का जो वर्ड्स है, मोटिवेशनल जो वर्ड्स है वो देखने के लिए मिलता है। तो हमें मतलब बहुत खुशी होती है, हमें लगता है कि यार कुछ हासिल किए। रही बात फैन फॉलोइंग, ये तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे क्या फैन फॉलोइंग है। बट ये जो जब दूर दूर से आप लोग अभी के लोग आते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा काम वहां तक पहुंच रहा है, मेरी जो चीजें वहां तक पहुंच रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरी शुरुआत मतलब 4 साल की उम्र से ही हम ये सब कर रहे हैं और ये करते आ रहे हैं, बस करते रहना चाहते हैं। मैं बता रहे थे कि जब मैं साड़ियों में एक्टिंग करता था या लेडीज का कॉस्ट्यूम पहनते थे तो बहुत सारी जो है सो कमेंट आती थी, उसको आपने दरकिनार करते हुए अभी तक जो पहुंचे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को आदर्श आनंद बनना नहीं देने चाहते, उनके बारे में क्या कहना और उन बच्चे को कैसे आप क्या कहना? नहीं, उल्टा बोलती हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं और माता पिता हैं जो कि बच्चों का आदर्श आनंद नहीं बनाना चाहते हैं, बट मैं कहूँगा जैसा वो है उसको वैसा ही बनाया है। इसलिए आप जब घुमा के देखेंगे कैमरा तो आपको ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चे ही दिखेंगे। मेरे साथ वीडियोस बनाने के लिए आते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं। वहाँ पे 2 बच्ची हैं, बच्ची वहाँ खड़ी है, जब भी आप पूछिएगा तो वो भी शायद बताएंगे हमारे बारे में। आंगन में शायद कहीं रहती है, एक बार और आई थी और इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक है, ये हमारी वीडियोस को देखती है।
तो मुझसे बेहतर बच्चे ही आपको बता पाएंगे कि क्या उसके दिल में क्या दिमाग में चल रहा है ना, मेरे काम को लेकर। और रही बात की जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ। मुझे किसी से सुझाव, ठीक है, किसी से एडवाइस मेरे को शुरू से ना मिली है ना आगे मुझे चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही दिशा में कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ मुझे पता है, और अच्छा ही करने की कोशिश है। क्योंकि मेरे साथ मेरे माता पिता, मेरे भोलेनाथ महादेव जी, मेरे कृष्ण जी, हाँ, तो मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। जी। आप जैसा कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था, मिथुन दादा के साथ में आप दिखाई दिए थे किसी रियलिटी शो में। ऐसा क्या हुआ कि आदर्श आनंद जी को वहां से जो है सो ट्वीट करना पड़ा? एक्चुअली मेरे को खुद पता नहीं चला कि मैं मतलब शो में पार्टिसिपेंट्स के तौर पे ये पार्टिसिपेट मैं था। बट मेरे को कब कैसे मतलब पता नहीं चला, और मेरे को मतलब शो को आगे बढ़ा दिया इन लोगों ने। मेरे को ये भी नहीं पता, इनका अपना ही होगा कुछ प्लानिंग वगैरह। बट मुझे थोड़ा सा वो चीज़ का लगा कि मेरे को अगर बुलाया है तो मेरे को उस चीज़ का मिलना चाहिए था। और खैर भगवान जितना देता हो, श्री कृष्ण जी ने कहा है जितना भी हो आपके पास उससे खुशी होनी चाहिए। मैं उससे खुश हूं। और मुझे खुशी इस बात की है कि अगर उसने मेरे को उन्होंने मेरे को बुलाया है, चैनल वालों ने मेरे को बुलाया है और टीआरपी और वॉट एवर, तो उस चीज़ के लिए अगर बुला है, उनको अगर सफल मिला है उस चीज़ से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ वही तक मेरी सीमित। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, सपने टूट जाते हैं या सपने अधूरे रह जाते हैं। इसका मतलब क्या कि हम छोड़ दें जीना? नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते। जीते रहो, जीने का नाम ही जिंदगी है, चलती का नाम गाड़ी है, जो रुक गया हटा रहा। चलते रहो, चलती का नाम गाड़ी, बस चल रहे हैं। और श्री कृष्ण जी ने कहा है कि प्रयास करते रहो, काम करते रहो, आने वाला कल हो सकता है जिस चीज की तलाश आपको है वो चीज भले ही आपको ना मिले, लेकिन उससे बेहतर आपको मिल सकता है। कुछ बेहतर मेरा इंतजार करें। मतलब श्री कृष्ण के आपके ऊपर ज्यादा आप ज्यादा फेथ करते हैं? नहीं, फेथ नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको बहुत ज्यादा, उनके विचारों को, उनके चीजों को बहुत ज्यादा मानता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनका कि साउंड वॉइस करते हैं, आवाज लेते हैं, मतलब खुद अपने आप में जो है सो ये कैसे? प्रैक्टिस करते करते अपने आप हो गया। महाभारत में एक संजय नाम के एक तरह से अद्भुत प्राणी कर सकते थे। तो महाभारत में शायद मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैंने किसी बड़ों से सुना है कि वो ना आवाज़ बदलने के काम करते थे। मतलब आवाज़ बदल कर वो कुछ किसी न किसी चीज़ को संबोधित करते थे। तो वो आवाज़ शायद ना बहुत इतिहासों से चला आ रहा, तो शायद वो चीज़ प्रैक्टिस करते करते ना, उसको ऑब्जर्व करते करते हो गया। और इस चीज़ की मतलब सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है, ऑब्जर्वेशन होता है। ये आपको मतलब कहीं ट्यूशन नहीं मिलेगा, इसका कोई ट्यूशन नहीं होता कि हाँ तुमको मतलब ये आवाज़ निकालने के लिए ट्यूशन देंगे। और राजकुमार का आवाज़ है, राज कपूर का आवाज़ है, अब राजकुमार का आवाज़ है, जानी हम हैं, अब इसके लिए आपको सिखाया जाए, तो ये तो कहीं क्लास नहीं होता है। बट ऑब्जर्वेशन इट्स अ बिगेस्ट थिंग। ऑब्जर्वेशन, हालात, सिचुएशन आपको सिखा जाता है। अच्छा, राजकुमार का जैसे अभी आपने नाम लिया, एक डायलॉग है राजकुमार, हम हैं, याद रखना, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ अपनी पत्नी और बीवी की मार से। धन्यवाद। मतलब पत्नी और बीवी से बच के रहें। अगर आपको बोला अगर आपका शादी होगा तो अभी बच के रहेंगे? देखिए हम तो भैया ये फिराक में भी नए हैं, शादी ब्याह का। अच्छा, लेकिन हम खुश हैं। आपको मेरा खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा नहीं बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि पत्नी और बीवी के मार से ये मतलब तो नहीं आपको हम समझे। सुझाव दे रहे हैं कि बच के रहिएगा। अच्छा, सुझाव दे रहे हैं बच के रहिएगा, जिनके साथ ऐसा होता है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिले, आदर्श आनंद जी क्या करेंगे? जी करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में अगर हमें मौका मिलता है, और ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा रोल मिले, चैलेंजिंग रोल मिले तो ज़रूर करेंगे। आई वुड लव टू डू एनी कैरेक्टर। अगर मेरे को कोई भी ऐसा रोल मिलता है तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि लोगों तक वो मैसेज पहुँचे, लोगों तक वो संदेश पहुँचे।
तो जरूर मैं करने की कोशिश, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, या भोजपुरी हो, या फिर तेलुगु। लेकिन एक क्या बोलते हैं, पत्रकार महोदय आए थे पटना से, जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया हुआ था कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आनंद आनंद झा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपने शायद कुछ और कुछ बताए हुए। अच्छा, देखिए क्या होता है कि वक्त के साथ साथ सब बदलता है, और लोगों के साथ, लोगों के वाइब जैसे आती है ना, उस हिसाब से भी आपको आंसर करना पड़ता है। जैसे आप अच्छा बात कर रहे हैं तो मेरा वही वाइब जाएगा, ठीक है। आप हमसे वैसा उस तरीके से बात कीजिएगा तो हमारा वैसे वाइब आएगा। जैसा को तैसा, और उल्टा हम रहे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वही होता है हमारे साथ। तो भैया वाइब्स की बात, पॉजिटिव एनर्जीज की बात, बस वही है। और अच्छी स्क्रिप्ट होगी, मैंने क्या बोला, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री, वहाँ बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सितारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले। रवि किशन सर हैं, इंटरनेशनली वो फेमस, उन्होंने मान बढ़ाया भोजपुरी समाज का, है ना। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों की वजह से भोजपुरी आज मतलब धूमिल हो रही है, और कहीं ना कहीं इसका जो कुछ ना कुछ कारण है वो मीडिया भी है। जो चीज़ हम नहीं जान रहे हैं वो चीज़ को भी हवा दे रही है, तो बच्चा बच्चा जान रहा है। जो चीज़ हमको नहीं पता है कि कौन चीज़ का मैटर में बात हो रहा है, या ये कौन चीज़ से फेमस हो रहा है, जो भी है, तो उस चीज़ को और बढ़ावा दिया गया। ये चीज़ है, कुछ 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 की बात की जा रही है, कुछ 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 बस कुछ ऐसे कुछ कुछ पत्रकार महोदय से कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो चीज होती है जिनको हम आप बढ़ावा देते हैं, जी। उनके ऊपर में ब्रेक लगे। लेकिन अभद्रता होती है, ऐसा ना करें। आप क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन के फैन? हम तो बहुत लोग नहीं, मैं आपका एक इंटरव्यू देखा, आप बोले मैं ऋतिक रोशन का फैन नहीं, हूं। तब आप गलत देखे होंगे। और तक आप काट बोले काट के थे दिखाया कि होगा। आप बोले थे कि मैं ऋतिक रोशन जी से मिलने के लिए आया था, लेकिन अफसोस कि मुझे अनन्या से जैसो आपके साथ जो शो हुआ था, उनके बारे में क्या? अनन्या दीदी के साथ मिले थे फिर बात जी, दीदी ठीक है, दीदी, लेकिन दीदी के जो पापा हैं वो बहुत अनन्या दीदी अच्छी हैं, दीदी के पापा और उससे अच्छी। बहुत अच्छे हैं, लेकिन दीदी तो अच्छी हैं ही, समझिए बात को, दीदी अच्छी हैं। अच्छा, दीदी अच्छी हैं। दीदी अच्छी हैं, लेकिन उनके अच्छा। पिताजी सच में बहुत अच्छे हैं। नहीं, और आप down to earth। ये बोल रहे हैं दीदी अच्छी है, मतलब क्या है? ये दीदी तो अच्छी है ही। दीदी अच्छी हैं, अच्छा। समझिए बात, कैसे बोल रहे हो? दीदी अच्छी है, दीदी अच्छी है। क्योंकि जीभ से नाक को टच कर पाती है वो बहुत प्यारी है। और बस वो मुलाकात हुई थी। और हाँ जी, मैं ऋतिक सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, और साथ ही साथ गोविंदा सर, अमिताभ सर, सुशांत सिंह सर थे, उनका बहुत ऐसे कलाकार है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, नाना पाटेकर सर, जिनकी मूवीज देख देख कर हम बड़े हुए हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। सुशांत सर की जब बात आती है सर, तो बिहार का एक लाल जो अपने बलबूते पे फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम पहुंचाता है, उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना, आकस्मिक मृत्यु हो जाना, पूरे प्रदेश के अंदर में नहीं, बिहार पूरे भारत के अंदर में जो है सो कैंडल मार्च होना, और हम आप कहीं ना कहीं वैसे कलाकार को भूल जाते हैं, इनके बारे में क्या कहा? देखिए, इनके जैसे शख्स को तो लेना मुश्किल है, क्योंकि सुशांत सिर्फ एक ही जन्म ले सकता था और ले सकता है, वो एक ही, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत ही काबिल, बहुत ही, उस शख्स में इतनी सारी क्वालिटीज थी कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसे कहते हैं ना, पॉजिटिव होना, डरना, ठीक है, अरे थोड़ा दूरे रहो यार, गजब का कलाकार, तो गजब के ही कलाकार थे। और उनको उनके इंस्टाग्राम पे जब जाएंगे आप, तो आपको दिखेगा रिमेम्बरिंग, तो उनको हमेशा के लिए याद किया जाता, हमेशा के लिए याद किया जाता था। और जो लोग याद करते हैं उनकी आंखों में पानी भी आता है। तो उनके जैसा कोई शख्स ना हुआ है ना कभी, ये मैं, मेरा मानना है, वो एक ही थे। और जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, अभी शायद जांच वाँच चल रही है, तो जो लोग इसके भागीदारी हैं, जो लोग गलत किए हैं इनके साथ, भगवान तो देख ही रहा है ना, ईश्वर तो देखता ही है ना, कि भी मौत मतलब ऐसी होगी कि मतलब ना उसको जमीन नसीब होगा, ना आसमान,
तो भैया वही चीज़ है कि बुरी चीज़ों का जो हशर होता है ना, बुरा ही होता है। जिन्होंने भी मतलब ये षड्यंत्र रच कर या जो भी सारी चीज़ें इसके पीछे जो भी है जिनका भी हाथ है, और बस यही है। सुशांत सिंह सर एक ही थे, एक ही है और एक ही थे। सुशांत सर एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। जिनके फॉलोअर हैं मतलब ऋतिक सर, और उनके आपने बहुत सारे जो है सो साउंड देते हैं, वॉइस देते हैं, आवाज़ देते हैं। एक रूप एक डायलॉग है और काबिल वो देख नहीं पाते हैं उस मूवी में। सर ये खेल उन्होंने शुरू किया, तमाशा आप लोगों ने देखा, खत्म मैं करूँगा। बस एक बात और, इस गेम में कोई लाइफ लाइन नहीं होगी सर। चलता वहाँ से हो जाता है। इस गेम में कोई लाइफ लाइन नहीं होगी। ये जिंदगी स्ट्रगल का है, स्ट्रगल करते रहिए, आगे कहीं ना कहीं आपका एक पॉइंट और मुकाम बना होगा। गौर कीजिएगा, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यही वो आदर्श आनंद हैं जब ये स्ट्रगलिंग कर रहे थे, या अभी भी स्ट्रगलिंग, जैसे इनकी अभी व्यवहार ये पहचान के मोहताज नहीं है, पूरे भारत और भारत से बाहर भी इनकी जो है सो पहचान है, लेकिन अभी भी अगर इनसे पूछेंगे तो यही बता रहे थे स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगलिंग कीजिए, मकाम जरूर मिलेगा, लेकिन आप कब शादी करेंगे? ये तो मेरा और स्ट्रगलिंग पावर को बढ़ा दीजिएगा। अभी आप बोल रहे थे कि बीवी से बच के रहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीवी के साथ आप भी रहिए। नहीं तो बच के रहना ना, अभी हम ठीक हैं। अभी जो है ना, अभी हम ठीक है, एकलौता सिंगल चल रहे हैं, ठीक है। और अभी तो ऐसा कुछ विचार नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने हैं, लेकिन जब इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं ना, तो इस सपने से दूरी रहना चाहिए फिलहाल तो। क्योंकि मेरे साथ मेरे माता पिता जी हैं, मेरी 2 बहनें हैं, उनके बारे में भी सोचना है। मतलब बीवी होना गुनाह है? बीवी होना गुनाह नहीं है। फिर आप कैसे बोल रहे हैं? गुनाह नहीं, ये समझने वाली बात है जी। जैसे कि आप बताते हैं आपको, गुनाह तो इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है। जो गुनाह कर रहा है वो ज़्यादा बेगुनाह हो जा रहा है। अच्छा। हैं, मेरे कहने का मतलब और तात्पर्य ये है, जो हम कर रहे हैं कि करना गुनाह है। आप नहीं, आप नहीं जो है ना, कर रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बहुत है। बढ़िया, बस इसी में लेकिन रहिए। शादी तो सब करते हैं हाँ, ना। बस वही बता रहे हैं, जो हम कर रहे हैं गुनाह नहीं है। अब बताते हैं, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, जी। इनके सपने, इनको देख कर चलेंगे। अभी तो फिलहाल यही सब है। शादी तो भैया ये तो कभी कदार आकस्मिक वाला चीज़ है, कभी कब हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चला। 10-20 साल में हो ही जाएगा ना। हाँ, पूरा बुढ़ापा में होगा, उसी में बोलेंगे अरे कितना सेट अरे है, उसी वक्त कौन सा? एक बार फिर से बोलिए। देखमा डे अरे पत्नी डे आई लव यू टू डार्लिंग। यहाँ ये किसका आवाज़ है? ये अपना आदर्श आनंद सर का आवाज़ है किसी ये और? है रंगीला चचा। ये रेडियो जब मैं करता था, रेडियो मैंने 4 साल तक एज एन आर जॉब किया है, तो वहाँ पर मैं करता था। रंगीला चचा इनका नाम हुआ करता था। अच्छा। तो इनकी आवाज़ें निकालते थे, लोगों को बहुत पसंद आता था। अच्छा, आप आरजे भी किए हुए हैं? हाँ यार, सोचने वाली बात है, आरजे भी किए हुए हैं। आरजे में किस तरह की वॉइस निकालते थे आप? आरजे में जो अपना सिंपल वॉइस है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ऐसे ही हमारी वॉइस होती थी। और शाम का वक्त होता था, शाम में जाते थे हम, और उस मोमेंट को याद करते तो कभी कभी हमें खुशी भी होती है, चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। कभी जैसे आ गई, तो शाम का वक्त होता था, शाम में बहुत सारे लिसनर्स होते थे, तो उसमें हम 3 घंटे का शो हुआ करता था, मस्ती की पाठशाला, द कॉमेडी विद आदर्श आनंद एंड आरजे किशोर। देश जी, देश। हाँ जी, तो ये हम लोग साथ में शो करते थे, और 3 घंटे के शो में बहुत सारे लोगों के मेल्स आते थे, वो रीड आउट करते थे, पढ़ते थे, लोगों के जोक्स पढ़ते थे, और हम जो जोक्स पढ़ते थे उस जोक्स को सुनने के बाद लोग और खुश होते थे। तो कॉमेडी वाला शो होता था, बहुत प्यार करते थे लोग, उसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी आती थी। तो 4 साल तक किए थे। उसके बाद तो फिर अभी 3 साल 2.5 साल हो गए अभी छोड़े हुए, क्योंकि हमें ये करना था, हमें वीजे वाला शौक है, वीडियो जॉकी जो वीडियो पे कर रहे हैं। सो अब वो एक आवाज़ होती थी, जो आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती थी, चाय की दुकान तक, तबेले तक, लोग सुनते थे रेडियो लगा, पान की दुकान तक।
तो बहुत खुशी होती थी। जी, मैं जब आया था तो मैं आपका एक रील देखा हुआ था कि अभी आप जो कंटेंट बना रहे थे, अगर परमिशन हो आपका तो मैं उसको जो है सो चला सकता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट, 10 सेकंड 15 सेकंड का। बिल्कुल चलाइए भैया। जी, और एक चीज़ बताइए कि देश में, भारतवर्ष के अंदर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से कुछ ऐसे आदमी हैं जिनको कि आदर्श आनंद जी के पास में आने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। उन बच्चों को और उनको क्या बोलेंगे कि वो कैसे स्ट्रगलिंग करें और कैसे कैसे किस स्टेप को फॉलो करें कि आगे बढ़ता जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली मेरे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपने पिताजी को भी लेकर आते हैं, कभी कभी अकेले आ जाते हैं, कभी कभी भाग कर आ जाते हैं। और ऐसा भी मोमेंट हुआ है, कोई विशाखापट्टनम से अपने पिताजी को लेकर आया है ये कहने के लिए कि आदर्श आनंद से मिलेंगे पिताजी तो उनकी जो सोच है मेरे प्रति बदल जाए। तो ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आप कर रहे हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं, मैं ये सब जो कर रहा हूँ, मैं स्नातक किया हुआ हूँ, मैं ग्रेजुएशन में ग्रेजुएट गाय, ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं एमएससी कर रहा हूँ ना, राइट नाउ आई एम परसुइंग एमएससी। तो मास्टर कर रहा हूँ मैं साइंस से, फिजिक्स ऑनर्स है हमारा। तो मेरा कहने का तात्पर्य और मकसद ये है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं, जब आपकी सोच रही होती है कि सोशल मीडिया पे कुछ करें, लोगों तक आपकी बात पहुँचे, आपका हुनर पहुँचे, या जो भी सारी चीज़ें हैं आप में, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या मान लीजिए कि आदर्श कर रहे हैं तो उनकी तरह ही कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई को डिनर और लंच की तरह यूज़ कीजिए। जो डिनर में करते हैं, जो लंच में करते हैं ना, भात चावल दाल सब कुछ रहता है, पेट भर के जो खाते हैं, पढ़ाई को डिनर और लंच कीजिए, लंच समझ के ये स्टडीज़ को कीजिए। और जो नाश्ता है उसको अपने हॉबीज़ में लाइए, यानी कि जो आपका जो ड्रीम है, लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ सिंगर, इफ़ यू वांट टू बी अ एक्टर, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ डांसर, सो व्हाट एवर यू वांट इन फ्यूचर, सो सबसे पहले यू शुड मतलब फोकस रहना चाहिए आपकी पढ़ाई में सबसे पहले, तब जाके। और इन तमाम चीज़ों को, जैसे डांस करें तो उसको आप हॉबी में रखिए, है ना, नाश्ते के रूप में यूज कीजिए। जब आप नाश्ते के रूप में यूज़ करेंगे ना, तो फिर बाद में डिनर में शामिल खुद ब खुद होगा कि हाँ भाई इस डाइट को हम डिनर में ला सकते हैं, समझ रहे हैं। तो पढ़ाई सबसे पहले कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं किसी को प्रमाण देने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, लेकिन उनका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है पढ़ाई। वो पढ़ाई करने जाते हैं टाइम पर। मैंने भी बोल दिया, डांट के भी रखा है मैंने, जो नहीं जाता है टाइम पे क्लास तो उसको देवो करते हैं भैया, थप्पड़ों पर मार देते हैं। मतलब देते भी है भैया, बाप का हिसाब से या जोर से? पूरा हिसाब से पिसाबो निकल जाता है। तो यही है कि सबसे पहले पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई, बिना स्टडी के, बिना कला के लोग पशु के समान, है ना, ये किसी गीता ग्रंथ वरंथ में भी लिखा हुआ शायद। तो मेरा मानना यही है कि पढ़ाई करते रहिए, इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। पढ़ाई तो करना ही करना है, तो पढ़ाई करेंगे ना भैया तो मतलब कुछ भी सही लगेगा। पढ़ा लिखा चोर और मूर्ख चोर में अंतर है ना, तो पढ़ा लिखा चोर बनने का भी कोशिश कीजिए। मतलब पढ़ा लिखा चोर बनिए, मतलब दिल का चोरी कीजिए, हम भी तो चोरे हैं। अच्छा, दिल का चोरी कीजिए ना आप तो भैया नहीं, आपको कुछ चोर मतलब बहुत सारा हो जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछा कि कौन सा चोर। ये तो हमको लगा कि आप मेरे साथ आपका मतलब सोच मिलेगा। हम तो दिल का चोरी करने के लिए बोले। अच्छा, दिल का चोरी बोल रहे हैं। दिल का चोरी कर यहाँ पहुँच सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, जैसे कि भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंडी कुमार है। चंडी भैया को प्यार दीजिए, और बड़े इत्मीनान से, बड़े सरलता के साथ इन्होंने मतलब बेसब्री से इन्होंने प्यार से इंतज़ार भी किया। और मैं क्या वक्त किसी को दूंगा, मैं कुछ नहीं होता। आप लोग हमें वक्त देते हैं आकर, आप लोग हमें वक्त देते हैं, हमसे बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे हैं, तो कहते हैं ना कि किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में मैं बुरा हूँ, किसी की नज़र में मैं अच्छा हूँ, किसी की नज़र में मैं बुरा हूँ, लेकिन बात दरअसल ये है, जो जैसा है मैं उसकी नज़र में वैसा हूँ। ये आपके आवाज़ में नहीं, गोविंदा सर की आवाज़ में होना चाहिए। अरे कमाल कर दिया यार। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे यार, वही कमाल करते हैं यार। इनके प्यार दीजिए और इनके चैनल को प्यार दीजिए और फॉलो कीजिए यार, कमाल करते हैं यार। हमें जा रहा हूँ यार, कमाल ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। अभी आप देख रहे थे आनंद आदर्श जी को, और अगर आप में से कोई यहाँ आना चाहते हैं तो भागलपुर आइए, और भागलपुर से जैसे इनके घर पे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप घर आ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।